आवाम को और फैंस को तो नजर आ ही रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यूनिटी तो है नहीं, लेकिन अब तो क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी लुबाब से तो यही नजर आ रहा है कि उन्होंने भी इस चीज को माना और प्लेयर्स ने भी शायद इस चीज को माना कि कहीं ना कहीं लैकिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के दरमियान यूनिटी का फुकदान है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोनों कोचेज ने सीईओ साहब के साथ और जो बातें हो रही थी उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये जो मीटिंग हुई है प्लेयर्स के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान, उससे लग रहा है कि प्लेयर्स ने अपनी शिकवे शिकायत शेयर किए हैं, मैनेजमेंट ने अपनी शिकवे शिकायत शेयर किए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ लाइन ड्रॉ कर दी है। कुछ चीजें मुझे एतराज जरूर नजर आ रहा है और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग उनको भी एतराज हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लाइन ड्रॉ करना जरूरी था। अब सिर्फ बातें नहीं, इस पे अमल दरामद बहुत जरूरी है। एक नंबर वन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ बोला कि प्लेयर्स में यूनिटी नहीं थी, तो प्लेयर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और इस चीज को वो उन्होंने कहने का मकसद उनका ये था कि इस चीज को वो देखेंगे प्लेयर्स के शायद जो लैकिंग है उसको दूर किया जाए। नंबर टू, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी उनको बोला गया मीटिंग के दरमियान प्लेयर्स को कि आप फला लीग खेलते हैं, लेकिन जो मेन आपकी पर्पस होता है वो पीएसएल होता है। और अब आपको ये बता देना चाहते हैं कि किसी को बाहर की लीग हो या पीएसएल की लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये कि उन्होंने ये भी बताया कि जो भी चैंपियंस कप हुआ है चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट एंड पे ही है, और इसकी जो हाइप क्रिएट हुई, और इसकी हाइप से इस वजह से क्रिएट हुई कि आप जैसे सीनियर प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला और हमने आपसे खिलवाया। आप खुद तो खेलना चाहते नहीं थे, लेकिन हमने आपसे खिलवाया और आपने खेला तो आवाम भी आई, भरा हुआ क्राउड नजर आया, टीवी पे भी देखा गया, पीसीबी को नए यंगस्टर्स भी नजर आए, पीसीबी को एक फॉर्मेट नजर आया। इसी तरह उनका बस बताने का मकसद प्लेयर्स को ये था कि अब आगे चल के सारे डोमेस्टिक प्लेयर आप कहते हैं डोमेस्टिक सीजन आप में खेलने होंगे। ये नहीं है कि आप जो है ना रेस्ट के नाम पे और वर्कलोड के नाम पे ये बोले कि जी हमें वर्कलोड ज्यादा है इस वजह से हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। तो अगर वर्कलोड ज्यादा है तो फिर आप लीग्स क्यों खेलने चले जाते हैं? तो पीसीबी ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम देखेंगे कि अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या पाकिस्तान क्रिकेट का मैच कहीं पे अटैच नहीं हो रहा होगा, टकरा नहीं रहा होगा, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा लीग दे दी जाएगी, एनओसी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपका मेन पर्पस यही होगा कि आपने पाकिस्तान को खेलना है और जो सितारा आपके सीने पे लगा हुआ है उसको खेलना है, ना कि आपने अपनी पीछे लगे हुए नाम के लिए खेलना है। सो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, ये बात अच्छी भी नजर आई। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि प्रायोरिटी है डोमेस्टिक क्रिकेट, प्रायोरिटी पीएसएल नहीं है, प्रायोरिटी कोई और क्रिकेट लीग नहीं है। अगर कोई भी सीनियर हो या जूनियर हो या मिडिल लेवल का प्लेयर हो, वो ये समझ रहा है कि वो पीएसएल में या किसी भी क्रिकेट लीग में परफॉर्मेंस दे के और मीडिया पे हाइप क्रिएट करवा के ये समझेगा कि उसकी सिलेक्शन बन जाएगी, वो सिलेक्शन नहीं बनेगी। ये से क्लियरली बता दिया गया है इस मीटिंग में प्लेयर्स को, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या मीडियम क्लास का प्लेयर हो। दूसरा ये भी बता दिया गया है कि आपकी फिटनेस पे बहुत सारे लोगों को एतराज आ रहा है। सो फिटनेस लेवल पाकिस्तानी प्लेयर्स का सही नहीं है और हर अब फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा तो ही उसकी बुनियाद पे सिलेक्शन होगी। एक क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया कि डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देनी है, जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देगा उसी की एलिजिबिलिटी होगी, वही उस क्राइटेरिया पे उतरेगा सिलेक्शन के लिए। नंबर टू, फिटनेस लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, फिटनेस टेस्ट हुआ करेंगे। अब देखते हैं इसमें अमल दरामद कितना होता है। नंबर थ्री, किसी को भी एक्स्ट्रा लीग खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, देखा जाएगा कि अगर उस दौरान कोई गैप है और वर्कलोड नहीं आ रहा है प्लेयर में तो एनओसी पीसीबी जारी कर सकता है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू द वर्कलोड और जो गैप होगा उस दौरान जब पाकिस्तान का कोई इंटरनेशनल मैच ना हो रहा होगा या डोमेस्टिक कोई चीज ना टकराई होगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट, नंबर टू प्रायोरिटी होगी डोमेस्टिक क्रिकेट। तीसरी चीज ये प्लेयर्स ने, अच्छा उसके बाद प्लेयर्स ने भी कुछ शिकायत है कि प्लेयर्स ने ये शिकायत की इन द सेंस के मैं कह लूँ कि अगर कोई चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेता है किसी भी खिलाड़ी को खिलाने का या सिलेक्शन, ज्यादातर तो जो 15 रुकनी टीम बनती है उसमें प्लेयर्स का तो कोई वो नहीं होता, या तो कप्तान का होगा या तो कोच का होगा या तो मैनेजमेंट का होगा। अब जब वो बंदा खेलता है, जो भी लड़का सिलेक्ट होता है, वो फिर उसकी सिलेक्शन पे सवाल उठते हैं कि वो 15 में क्यों आया, फिर वो 11 में क्यों आया। तो जब क्रिकेट बोर्ड, कोच, ये लोग इस चीज की उनकी जो है ना पोजीशन स्ट्रांग होती है सिलेक्शन करवाने में, तो फिर जब उस क्रिटिसिज्म आता है, जब हारता है पाकिस्तान या वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता,
तो फिर ओनरशिप भी लेनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, जो भी सिलेक्शन करता है, और कोचेस को। ये प्लेयर ने बहुत बोला, जिसपे पीसीबी ने शायद माना है कि हाँ यहाँ पे ओनरशिप का थोड़ा सा फुकदान है, या फिर कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन प्लेयर्स और मैनेजमेंट के दरमियान, जिसको अब कम किया जाएगा। इस मीटिंग का जो मेन पर्पस भी यही था कि प्लेयर्स को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दे दी जाएगी कि आप ये बात समझ लें, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। नंबर 2, प्लेयर्स को ये बता दिया गया कि आपको सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना है, ना कि आप कोई अपने नाम के लिए खेल रहा है। अगर कोई अपने नाम के लिए खेलने की कोशिश कर रहा है तो वो हमें नजर आ जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन खुद ब खुद होने लगेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान है, फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान क्रिकेट है। नंबर 3, एक तक ये बता दिया गया कि जनाब डोमेस्टिक इज मोर इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वर्कलोड के नाम पे ये कोई बहाना नहीं कर सकता कि वर्कलोड ज्यादा है, मुझे रेस्ट चाहिए तो मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा। फिर अगर किसी ने ये कोशिश की तो फिर उसको लीग्स में भी किसी किस्म की एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं मिलेगी, जो इंटरनेशनल डिफरेंट लीग्स खेलने चाहते हैं। ये इनको क्लियर बता दिया गया। चौथा ये बता दिया गया है कि भाईजान फिटनेस लेवल पे किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फिटनेस लेवल, और मैं अगर ये बातें बिल्कुल जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं ये अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, इसी से पाकिस्तान क्रिकेट उठेगी। ये नहीं होगा कि अगली सीरीज पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक स्टैंडर्ड बनता चला जाएगा। नंबर 1, प्लेयर्स में फिटनेस आ जाएगी, फिटनेस लेवल होगा, जो फिट होगा वो खेलेगा, जो फिट नहीं होगा वो नहीं खेलेगा, वो रिहैब में जाएगा। अच्छा, प्लेयर्स ने एक और बात की, प्लेयर्स को सबसे बड़ा इनसिक्योर, अच्छा मेरी समझ में नहीं आया कि अगर ये रिपोर्ट हुई है और हकीकत है, शायद प्लेयर्स इतने इनसिक्योर हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हम रेस्ट ले लें या हम अनफिट हो जाए तो, और फिर जो प्लेयर अनफिट हो रहा है वो रिहैब में जा रहा है तो उसको इस बात की गारंटी दी जाए, या उसकी क्या गारंटी है कि उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो नजर आएगा, यानी कि उसको ड्रॉप नहीं कर दिया जाएगा या उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर दिया जाएगा। ये बात मेरी भी थोड़ी समझ में नहीं आई, लेकिन पीसीबी ने इस पे यकीन दहानी कराई है मुझे, जो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने सुनी है। लेकिन ये हैरानगी की बात ये कि एक सिस्टम बना हुआ है, आप अनफिट होके कैसे, आप पूरे 100% फिट नहीं है तो आप कैसे खेल सकते हो? ठीक है, अच्छा आप फिट हो, अगर आपको लग रहा है कि आप फिटनेस मसाइल के शिकार हो गए हो तो जाहिर डेफिनेटली आप फिटनेस पे रिहैब पे जाओगे, सब कुछ करोगे, फिर आप अपना फिटनेस टेस्ट दोगे, फिर आप डोमेस्टिक खेलोगे, फिर आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आपको, या परफॉर्म इतना भी कर दोगे या आपकी रिदम नजर आ रही होगी, ऑटोमेटिकली आपकी वापसी हो जाएगी, चाहे वो सीनियर हो या मिडिल लेवल का प्लेयर हो या वो जूनियर लेवल का प्लेयर हो। बात यह है कि ये एक क्राइटेरिया है, पीसीबी अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करे जो दुनिया भर में होता है तो फिर किसी को इनसिक्योरिटी नहीं होगी। प्लेयर्स में इतनी इनसिक्योरिटी नजर आई, ये बात मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि क्यों इस बात की श्योरिटी दी जाए या सिक्योरिटी हो कि अगर कोई फिटनेस का अनफिट का शिकार होता है कोई प्लेयर, उसका फिटनेस लेवल प्रॉब्लम आता है, वो रिहैब होता है या जो भी उसकी सर्जरी का शूज चलता है, और जब उसकी वापसी होती है तो उसको यकीन नहीं करा जाए कि उसकी वापसी होगी, कोई उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जैसे माजी में बहुत सारे क्रिकेटर्स को या रिसेंटली क्रिकेटर्स को किया गया। बहुत बड़ा सवाल है, और ये बड़े सवालात के जवाबात मेरी बड़ी हैरानगी हो रही है कि इतने बड़े खिलाड़ी हो के भी इतने इनसिक्योर है अपनी पोजीशन को लेके। जब इंसान इतना स्ट्रांग और तगड़ा प्लेयर बन जाता है, प्रोफेशनलिज्म जब आपके अंदर आ जाते हैं ना, फिर आपको डर और खौफ नहीं होता कि मैं इन हूं या आउट हूं। मैं अगर किसी फिटनेस की वजह से अनफिट भी हो जाता हूं, मेरी प्रॉब्लम आ जाती है मेरी फिटनेस में, तो मैं वापस आ सकता हूं। इतना बिलीव तो प्लेयर में होना चाहिए, इतना इनसिक्योरिटी समझ से बाहर है। एनीवे, लबोलबाब मीटिंग का ये था, आपको खबर ये देनी थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि पीसीबी ने जो लाइन ड्रॉ की है या इनको बताया है, ये बात अब इस पे अमल दरामद भी सख्ती से होना चाहिए, प्लेयर्स को भी रिलीफ मिले ताकि उनका भी माइंड थोड़ा रिलैक्स हो। लेकिन जो जहां पे भी, अच्छा दूसरी ये कि भाई आप पीसीबी ने ये अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि कहीं ये बोला हो कि किसी के बिहेवियर की वजह से कुछ हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि पीसीबी ने किया और मीडिया में रिपोर्ट ना हुआ, लेकिन बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। और बैठा पिक्चर्स जो आ रही थी कि शाहीन बैठे हैं, बीच में बाबर बैठे हैं, उनके राइट लेफ्ट पे जो है वो रिजवान बैठे हैं, तो भाई खबरें तो यही थी कि यही तीन है रेस में, यही तीन चले आ रहे हैं कि मुझे कप्तान बनना है, मुझे कप्तान बनना है। तो देखते हैं तीनों में से कौन कप्तान किसका खुरा निकलता है। अभी अच्छी डिसीजन था, बात हो गई है, प्लेयर्स पे सख्ती कितनी होगी, जो सख्ती से मुराद ये कि रूल्स जो बनाए गए हैं इस पे अमल दरामद कितना होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।